प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है 2022-23 में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 8वीं का जो आपका विषय गणित का पेपर होने वाला है, तो संपूर्ण पेपर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप समय भी देख सकते हैं, समय आपका 3 घंटे दिया गया है, ठीक है। और यदि हम पूर्णांक की बात करें, यानी कि कितने अंक का आपका पेपर आएगा, तो ये आपके 50 अंक का पेपर आपका आने वाला है, ठीक है। ये कक्षा 8वीं का है, गणित का रियल पेपर जो कि वायरल हुआ है, वो पूरा संपूर्ण बताने वाला हूँ। और मेन बात यही है कि इसमें आपको मैं संपूर्ण सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। जिससे कि यदि आप 50 में से 50 अंक आप लाना चाहते हैं तो आप आसानी से ला सकते हैं, वीडियो को केवल पूरा देख के, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या आपको एक और लिंक मैं पीडीएफ का करके प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी आप पीडीएफ को सिंपल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फुल सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। यदि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा और 50 में से 50 अंक आप ला पाएंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कक्षा 8 के सभी विषयों के पेपर, जैसे कि आपका गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सभी का आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, तो उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन क्या है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिएगा विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है जो कि है एक शहर की जनसंख्या आपको यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं ये आपको जनसंख्या दी गई है, पूरी शहर की जनसंख्या दी गई है, और आपको यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या दी गई है, ठीक है। तो आपको क्या है, महिलाओं का प्रतिशत बताना है कि महिलाओं का कितना प्रतिशत है जो कि शहर में रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, शहर की जनसंख्या आपको दी गई है कितनी है, 6 लाख, ठीक है। और जबकि जो आपकी पुरुषों की संख्या दी गई है वो दी गई है आपको 3,60,000। तो हमें क्या है, महिलाओं का प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो या तो आप क्या है, पुरुषों का परसेंट निकाल के 100 में से घटा सकते हैं, तब भी आपका क्या है, महिलाओं का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो पहले आपको क्या है, महिलाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको उनका प्रतिशत निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रतिशत को निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। यदि आप चाहें तो इसे आप बगैर सॉल्व करे भी इसको आंसर आप लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, जो पुरुषों की जनसंख्या दी गई है वो आपको दी गई है 3,60,000, ठीक है। ये आपको पुरुषों की जनसंख्या दी गई है, ठीक है। यदि आप महिलाओं की जनसंख्या निकालेंगे तो आप पाएंगे कि आप क्या है, 6 लाख में से घटाएंगे तो महिलाओं की जनसंख्या आएगी, वो आपकी आएगी 2,40,000, ठीक है। ये महिलाओं की जनसंख्या आएगी, यानी कि आपका क्या है, जो महिलाओं की जनसंख्या है वो, तो जो आपके पुरुषों की संख्या है वो क्या है, आप स्पष्ट देख पाएंगे। देखिए यदि हम 6 लाख को बराबर भागों में बांटे, 2 भागों में, तो आपके क्या है, 3-3 लाख बटेंगे, ठीक है। लेकिन जो पुरुष हैं वो आपके क्या है, पुरुष जो हैं आपके वो 3 लाख से ज़्यादा है, यानी कि ये जो है आपके 50% से अधिक है, जबकि जो महिलाएं हैं वो क्या 50% से कम है। क्योंकि यदि पुरुष 50% से आपके अधिक होंगे तो महिलाएं 40% से और 40% और 50% के बीच में ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है आपका 40%, ठीक है, महिलाओं की प्रतिशत का, ठीक है। बाकी ये भी 50 है, ये 60 है, ये आपका 66 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वरना यदि आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके ही बता देता हूँ। आपको दिया गया, देखिए 100% का मान आपको कितना दिया गया है, 6 लाख। तो आप लिख लीजिए 100% कितनी है, 6 लाख के बराबर, ठीक है। ये आपको कितना हो जाएगा, 6 लाख। और आपको क्या है, आपको ये बताना है कि जो महिलाओं की संख्या थी जो कि थी आपकी 2,40,000, ठीक है, तो ये कितने परसेंट होगी ये आपको बताना है। तो आप सिंपली इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो ये कट जाएंगी, 3 जीरो 1, और ये 4 जीरो और ये 4 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 1 जीरो इसकी कट जाएगी, 1 जीरो इसकी कट जाएगी, ठीक है। 24 × 10 का गुणा करेंगे तो आपका 240 आ जाएगा, और बटे में आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। यदि इसका 6 का भाग देंगे 24 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 1 जीरो, यानी कि 40% आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि आपको दिया भी गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 40%, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि
शहर के एक व्यस्त चौराहे से प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक निकलने वाले वाहनों की संख्या आपको दी गई है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक चौराहा है जो कि व्यस्त चौराहा है, वहाँ से समय 10 बजे से 11 बजे सुबह के जो होते हैं वहाँ से जो वाहन निकले हैं उनकी संख्या यहाँ पर दी गई। जैसे कि वाहन का नाम यहाँ पर दिया गया है, संख्या यहाँ पर दी गई। ठीक है, यानी कि 10 से 11 बजे के बीच में बस आपकी 16 निकली हैं। ट्रक की बात करें तो ट्रक आपके 9 निकले हैं। स्कूल बस आपकी यहाँ पर 22 निकली हैं। कार आपकी 41 यानी 41 निकली है। और मोटरसाइकिल आपकी 85 निकली है। 1 घंटे के अंदर आपकी 85 मोटरसाइकिल यहाँ पर निकली है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चौराहे से 10 बजे से 11 बजे के बीच कौन सा वाहन सबसे कम निकला है। ठीक है, तो सबसे कम कौन सा वाहन निकला है यहाँ पर आप देखेंगे, ये 85 ज़्यादा है, 41 ज़्यादा है, 22 और 16, यानी कि जो 9 है सबसे कम ट्रक। ठीक है, ट्रक सबसे कम निकले हैं, 9 ट्रक निकली हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, जो कि आपका हो जाएगा ट्रक। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। यदि आपसे ये पूछ दे कि सबसे अधिक कौन सा बाहर निकला है तो आपको मोटरसाइकिल करना था। ठीक है, यदि आपसे ये पूछ दे कि दूसरा सबसे कम कौन सा निकला है, ठीक है, तो सबसे कम 9 है, उसके बाद आपका आ जाएगा बस, यानी कि बस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, जो कि है दिए गए चित्र में से किस चित्र का छायांकित भाग 3 × 1/5 को दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैसे सॉल्व कर लेना है। 3 × 1/5 का मतलब क्या होता है, 3 × 1/5। ठीक है, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा और बटे में 5, यानी कि 3/5 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया, यदि आप वीडियो रेगुलर देखते हैं तो 3/5 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं एक बार फिर बता देता हूँ। 3/5 का मतलब होता है टोटल, तो भाग आपके कितने होने चाहिए, ये जो बटे में रहता है ये होता है टोटल, यानी टोटल 5 भाग होने चाहिए, जिसमें से तो 3 भाग हैं क्या, 3 भाग आपके भरे हुए या रंगे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है 3/5 का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किसमें हमारे 5 भाग हैं जिसमें 3 रंगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि इसमें टोटल तो 5 है, लेकिन इसमें 3 भाग रंगे हुए नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब इसी प्रकार से देखेंगे, भाग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि इसमें आपके क्या टोटल भाग तो 5 है, लेकिन इसमें रंगे हुए भाग देखेंगे हम 1 2 3 4, यानी कि इसकी जो सही भिन्न होगी वो 4/5 होगी, लेकिन हमें चाहिए 3/5, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये आपका 4/5 को दर्शाता है। अब थर्ड देखते हैं, इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 भाग टोटल है, तो 5 आ जाएगा। अब रंगे हुए भाग देखेंगे तो 1 2 3, यानी इसमें 3 रंगे हुए भाग है, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 3/5, यानी कि यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यदि आप इसको भी देखेंगे तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, यानी कि इसमें भी टोटल भाग कितने हैं, 5 आपको लिख देने हैं। इसमें केवल एक ही भाग भरा हुआ है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, यानी इसकी भिन्न ये आपसे पूछते तो ये आपकी 1/5 हो जाती, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जो कि मैंने आपको बता दी, सी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको भिन्नों को सॉल्व करना होता है। अब देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका है प्रश्न क्रमांक 4, 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 5/9 लिखिए। ठीक है, 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, तो 3/5 का व्युत्क्रम आपका क्या होगा, 5/3 होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका अंश होगा वो हर हो जाएगा, और जो हर है आपका वो अंश हो जाएगा। ठीक है, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। 9 का 3 में गुणा करेंगे, 9 का 3 में गुणा करेंगे, यहाँ पर इसको सही कर देते हैं, 5 का 5 में 25 और 9 का 3 में गुणा करेंगे 27, यानी कि 25/27 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको भर देना है उत्तर की जगह पे 25/27। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सी वाला जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो इसे आपको कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिएगा विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है वो है आपका प्रश्न 5 है, 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई हैं और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं, जैसे कि 135 150 139 128 151 132 146 149 143 और 141, ये हमें परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो इनकी ऊंचाइयों का माध्य निम्न में से क्या होगा, तो इनका क्या हमें माध्य बताना है। ठीक है, तो माध्य आप देखिए कई तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इन सभी को आप जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 में भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप कोई भी इसमें से एक माध्य मान लीजिए, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इनको मैं आपको जोड़ के बताऊँ तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो सबसे पहले एक आपकी 10 संख्या है, सभी 100 से ऊपर हैं, तो 100
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, यानी कि ये आपकी 1000 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या है जो दहाई की संख्या है उनको जोड़ेंगे। ठीक है, 50 और 35 कितने हो जाएंगे आपके, 50, 30, 80 हो जाएंगे। ठीक है, 80 और आपके क्या हो जाएगा 5 कितने हो जाएंगे 85। ठीक है, अब 85 में हम 39 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 85 लिखेंगे, इसमें हम 39 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 9, 5, 13 की आपको कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 9 और 5 आपके कितने हो जाएंगे 9, 10 और आपके 4, 14 की 4 हो जाएंगे। यहाँ से 1 होगा, 8, 3, 11 और एक आपके 12 यानी कि 124 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको कितने हो जाएंगे 124। अब 124 में हम 28 जोड़ेंगे तो 124, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, 124 और 28 को हम जोड़ेंगे। ठीक है, 124 और 28 इनको हम जोड़ना है तो 8 और 4 आप कितने हो जाएंगे 12 की 2 हासिल बचेगी 1। ठीक है, और 2, 2, 4, 1, 5 और 1। ठीक है, यानी कि ये कितने हो जाएंगे 152 हो जाएंगे। ठीक है, अब 152 में हम 51 जोड़ेंगे, 152 में हम क्या जोड़ेंगे 51 जोड़ेंगे तो ये आपको कितने हो जाएंगे 2 और 1, 3, 5, 5, 10 की आपकी हो जाएगी 0 हासिल 1, 2 यानी कि आपके हो जाएंगे 203। ठीक है, अब 203 में हम 32 जोड़ेंगे तो 203 में यदि आप 32 जोड़ेंगे तो 32 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पर जोड़ के बता देता हूँ, 32 आप जोड़ देंगे, 32 तो जोड़ेंगे तो 3, 2, 5 हो जाएंगे, 3 और 2 यानी कि 200 आपके 35 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम 235 में 40 जोड़ेंगे, 235 और 40 इनको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11 की 1 हासिल 1, 4, 3, 7, 1, 8 और 2 यानी 281 हो जाएंगे। अब 49 हम जोड़ेंगे, 281 में हम 49 जोड़ेंगे, 281 अब में 49 जोड़ेंगे तो ये आपका 9, 1, 10 0 हो जाएगा। ठीक है, और 8, 4, 12 की आपकी कितनी हो जाएंगी, 8, 4, 12 और 1 हासिल की आपकी थी। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 13 की 3 हो जाएगी, हासिल 1 बचेगा, 2, 1, 3 यानी कि आप कितने हो जाएंगे 330 हो जाएंगे। ठीक है, अब 330 में आपको 43 जोड़ना होगा तो 330 में आप 43 जोड़ देते हैं, 330 प्लस 43। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 4, 3, 7 हो जाएगा और 3 यानी कि 400 आप 373 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब 373 में आपको लास्ट 41 जोड़ना है तो 373 और प्लस 41। ठीक है, 3 जोड़ेंगे 3, 1, 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, और 7, 4, 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगा, 3, 1, 4 यानी कि 414 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 हमारा पहले से ही था और 414 और हमारा हो गया 414 तो इनको जोड़ेंगे 4, 1, 4, 1 यानी कि 1414 टोटल इनका योग हो जाएगा 1414। और इसमें हमें क्या है 10 संख्या है, 10 का भाग देंगे तो क्या है 10 का भाग है तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 141.4 आंसर आना चाहिए जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 141.4 सी वाला बिल्कुल आपका सही है। बिल्कुल मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व करके बताया है, इस प्रकार आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बता दो छठा क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर 3/7 प्लस 3/14 गुणे 8/21 दिया गया है, तो बताना है कि इसका सॉल्व क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्या सबसे पहले आपको इस अंदर वाली संख्या को सॉल्व करना है, मैं आपको बता देता हूँ तरीका किस प्रकार से करेंगे। 14 3 का आपको 8 में गुणा करना है और 21 का आपको 14 में गुणा करना है। ठीक है, इनका गुणा करने के बाद फिर इसको प्लस के तौर पर आपको सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिए, या आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यदि नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। यदि विद्यार्थी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।